महादानी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आराम से सुनने का। ज्योतिलाल महादानी का जे गुण आहे पाँच परगना माटिए जे समय समय एक कवि और लेखक जन्म देते रहिया है। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि हम लोग का पाँच परगना क्षेत्र का मिट्टी में क्या जो गुण है, जो एक से एक बड़ा बड़े राइटर यहाँ पे जन्म लेते रह रहे हैं। ठीक है, जेकर रचना पाँच परगना को माटी के मोह मोह कोर देला। ठीक है, जिसका रचा हुआ जो रचना होता है वो सभी को मोहित कर देता है। नज़र उठाए के देखा जाए तो पाँच परगना चारों दिशा कवि और लेखक के भरमार पवाएला। ठीक है, अगर देखा जाए तो पाँच परगना का चारों दिशा में पाँच परगनिया जो राइटर है वो एक से एक मिल पा जाएगा आप लोग को। ठीक है, साहित्य के गद और पद दियो क्षेत्र हिया रचनाकार सब समान भावे अपन लेखनी के गंगा बहाया है। ठीक है, साहित्य का जितना भी गद हो या पद हो, दोनों का रचनाकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपना लेखनी से अपना गंगा बहाया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा राइटिंग किए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रचना किए हुए हैं। पाँच परगनिया भाषा साहित्य और संस्कृति परम भक्त स्वर्गीय ज्योतिलाल महादानी एकटा ऐसा नाम है कि जेमने पाँच परगना भाषा साहित्य के पहिल गीतकार मानल जाएला। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि पाँच परगना साहित्य का और संस्कृति का एक परम भक्त जो है स्वर्गीय ज्योतिलाल महादानी। ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है पाँच परगना भाषा साहित्य का पहला गीतकार। मतलब आप लोग समझ में आता है, गीतकार उसी को बोलते हैं जो क्या लिखते हैं, निबंध हो गया, कहानी हो गया। ठीक है, उसको गीतकार बोलते हैं। और पैतकार हो गया जो कविता वविता लिखते हैं। ठीक है, गीत जो लिखते हैं उसको पैतकार बोलते हैं। तो ये पहला गीतकार माना जाता है। जखन पाँच परगनिया साहित्य खाली मध्यकालीन साहित्य के पद रचनाई पवात रहे, इमने पहला लेखक रहन जेमने गद्य साहित्य लिखे के साहस दिखाए रहन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब मध्यकालीन साहित्य में सिर्फ पद का ही रचना हो रहा था। ठीक है, सिर्फ गीत उत का ही रचना हो रहा था, कविता का ही रचना हो रहा था, उस टाइम ये जो थे ज्योतिलाल महादानी ये पहले राइटर बने जो उन लोग के बीच में गद्य का रचना किए। ठीक है, उनका साहस किए। स्वर्गीय महादानी के जन्म 16 सितंबर 1933 ईस्वी में सिल्ली महान हो रहे। ठीक है, स्वर्गीय महादानी का जन्म जो है कब हुआ था बाबू? 16 सितंबर 1933 ईस्वी में सिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनका बापे का नाम कुंज बिहारी और माँ का नाम साठूबाला देवी रहे। ठीक है, इनका पिताजी का नाम जो है कुंज बिहारी और माँ का नाम साठूबाला देवी। ठीक है, अपन बापे के बहुते दुलारा और आदरक बेटा रहे। ठीक है, एकदम अपना पिताजी का बहुत ही लाडला और दुलारा बच्चा थे। मीन तो ये दुलार और आदरटा बेसी दिन तक महादानी के कपारे नहीं रहे। ठीक है, लेकिन ये जो दुलार है, ये प्यार है जो बाप बेटा का, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया था। जखन इमने केवल 8 बछर के रहन तखने इमने के बापे के मृत्यु हो गल। ठीक है, जब इनका उम्र, किनका, ज्योतिलाल महादानी का, इनका उम्र मात्र 8 वर्ष था। ठीक है, उसी टाइम इनका पिताजी का देहांत हो गया। पारिवारिक भार महादानी जिए कोची कंधे आए गिर लोग। ठीक है, मतलब जो बोला जा रहा है कि पूरा परिवार का जो भार है ये इसका कोची से कंधा में आ गया। मतलब आप 8 साल की उम्र में, क्या उम्र है, कोई एकदम बच्चा था और उस बच्चा की उम्र में इसको घर चलाना है। ठीक है, महादानी जी 3 भाई रहन जेटा इमने सब लोग छोटे रहन। ठीक है, महादानी जो इन लोग है 3 भाई थे, इनमें से ये सबसे छोटे भाई थे, तीसरा नंबर के, है ना। पढ़े के लिखे के मैंने इमने बहुत होशियार रहन, निजे के वर्गे सब दिन पहला थान पात रहन। ठीक है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, अपना क्लास में हर साल क्या होते थे, फर्स्ट करते थे। ठीक है, इमने पारंपरिक शिक्षा गाँव के स्कूल में नहीं हो रहा है। इनका जो पारंपरिक शिक्षा जो है, शुरुआती शिक्षा, वो गांव का स्कूल में ही हुआ था। स्कूल के सब कार्यक्रम गिलाए भाग लेना और
आगे रहना इनको विशेष गुण रहे। ठीक है, स्कूल का जितना भी कार्यक्रम होता था उनमें भाग लेना, है ना, इनका क्या था, विशेष गुण था, सब में भाग लेते थे। यह कारण है सब गुरुजन महादानी के बेजान भालो मानत। ठीक है, इसी कारण से जितने भी इनके टीचर लोग थे, है ना, सब इनको बहुत अच्छे मान रहे थे, क्योंकि हमेशा सबके आंखों के सामने रहते थे ना, इसलिए कहल जाएला कहल जाए तो इमने सब गुरुजन के आंखें काजर बन जा रहे हैं। अब कोई भी बच्चा हमेशा फर्स्ट करेगा, पढ़ने में तेज रहेगा, सब प्रोग्राम में शामिल रहेगा, तो टीचर का नज़र तो आएगा ही, है ना, जाहिर सी बात है। समयेर संगे संगे इमने शिक्षा दीक्षा आगो बढ़ते गेल, किंतु भगवान के कोनो मंजूर रहे। ठीक है, समय समय से इनका पढ़ाई लिखाई जो है आगे बढ़ते गया था, लेकिन जो भगवान को कुछ और ही मंजूर था, है ना। महादानी जी के पढ़ा लिखा के जैसन ग्रहण लग गया। ठीक है, महादानी का पढ़ाई लिखाई जो था जैसे ग्रहण लग गया। चलिए, आवाज आ रहा है आप लोग को, वीडियो दिखाई दे रहा है, बताइएगा जरूर, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं बताइएगा। इमने किस्मत वास्तव में बहुत खराब रहे। घर के हालत इतना न खराब हो गेल जे माझे इमन के स्कूल के पढ़ाई छाड़े हलक आप पेट चलाते हैं, एक पान दुकान खोले हलक। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनका किस्मत इतना ही ख़राब था कि उनको पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा और अपना पेट पालने के लिए, घर का हालत को सुधारने के लिए इनको एक क्या करना पड़ा, पान का दुकान खोलना पड़ा। ठीक है, पान का दुकान खोलना पड़ा। और हियाँ लेके महादानी जी के परिवार जंजाले फंसते चले गए। अब पढ़ाई लिखाई छूट जाएगा, दुकानदारी में, बिजनेस में घुस गया, तो फिर परिवार का जो जंजाल है उसमें ये फंसते गया, है ना, घर परिवार को पालने के चक्कर में। मीन तो पढ़े के भूख इमने इतना न बेसी रहे जे मजबूर होए के बादो, ठीक है, देखिए इनका पढ़ने का भूख इतना ज़्यादा था कि इतना मजबूर होने के बाद भी, है ना, समय समय भिन्न भिन्न किताब के अध्ययन करते रहत रहन। ठीक है, समय समय पर अलग अलग किताब का जो है अध्ययन करते रह रहे थे। यह समय रहे जखन इमने धीरे धीरे कर बांग्ला, हिंदी और पाँचपुर साहित्य के अध्ययन कर लेलन। ठीक है, यही जो समय था, है ना, जिस इधर अपना दुकानदानी चल ही रहा था, तो इधर क्या किए, धीरे धीरे सब किताब को पढ़ते पढ़ते, बांग्ला का, हिंदी का, पाँचपुर साहित्य का सब किताब को क्या किए, पढ़ के ख़त्म कर दिए, है ना, अध्ययन करते रहे। इटा से समय रहे जखन सार्वजनिक पुस्तकालय माने सब रकम के किताब पावत रहे। ये वही टाइम था जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय जो है उसमें सब किताब क्या मिल रहा था, पुस्तकालय से मिल जा रहा था इसको। यहाँ लेके इमने किताब के चयन करतन और निजे पढ़े भूख के मेटा के चेष्टा करतन। ठीक है, देखिए अब घर चलाने का तो पैसा ही नहीं होता था, तो फिर किताब का खरीदने का कहाँ से पैसा होगा, इसलिए वो क्या करते थे, पुस्तकालय जाते थे, लाइब्रेरी, है ना, और से किताब लेके आते थे और अपना पढ़ते थे, फिर जाके पहुंचा देते थे। ठीक है, इतना इनको पढ़ने का भूख था। पढ़त पढ़ते इमने मानसिक भूख बढ़ते गेल और इमने इटा ही रोई गेलो। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इनका मानसिक जो भूख है, मतलब जो इच्छा है मन का, वो इसी में डूब गया। ठीक है, यह समय रांची ले एक पत्रिका बढ़ात रहे जेकर नाम रहे आदिवासी। ठीक है, इस समय का बात है जब एक रांची से पत्रिका आता था जिनका नाम क्या था, आदिवासी। ठीक है, आदिवासी। ये पत्रिकाटा झारखंड क्षेत्र के एकमात्र भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक के प्रतिनिधि पत्रिका रहे। ठीक है, उस टाइम की यही एक पत्रिका जो था, जो हमारा झारखंड का जितना भी भाषा, साहित्य है ना, संस्कृति है, सबका प्रतिनिधि करता था, मतलब सब उसमें छपा हुआ रहता था। ठीक है, ई पत्रिका के पढ़ कर महादानी जी बेजाइन प्रभावित होलन और ई पत्रिका टाले प्रेरणा लेकर अपन रचना करे
शुरू कर दिलन। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये पत्रिका पढ़ पढ़ के महादानी जी जो है बहुत प्रभावित हो गए हैं और उसके बाद इन्होंने भी रचना अपना स्टार्ट कर दिए लिखने का। ठीक है, इस समय আর এখন সময় महादानी जी कबू पेछुए के नाई देखलन, एक के एक बादे रचना करते गेलन। ठीक है, देखिए अब उस समय के बाद वो पीछे तरफ मुड़ के नहीं देखे और एक से एक रचना क्या किए करते चले गए, है ना। और आदिवासी पत्रिका मैंने छपाते गए लोग, और क्या हुआ आदिवासी पत्रिका में छपाते चला गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका पहला रचना किस में हुआ था, तो आदिवासी पत्रिका में इनका पहला रचना क्या हुआ था। ठीक है, इमने एक विचार और रचना गिला आम जन के बेजान प्रभावित करल, काहे न से तो क्यों अपन क्षेत्रों के जिनिस के गद्य रूपे वर्णन नहीं करे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनका जो लिखा हुआ गद्य वाला सब पोर्शन था उनको कोई बहुत मानने लगा, तारीफ करने लगा, सब प्रभावित होने लगा, क्योंकि उस टाइम कोई भी गद्य लिखता ही नहीं था, है ना, सब पर्दे के पीछे पागल था, तो कोई गद्य लिखता नहीं था। अचानक इनका आ गया तो सब इनको पसंद करने लगा, है ना। पांच परगना परम भक्त कवि विनोद सिंह के बारे वर्णन और कविता लिख कहन इमने आदिवासी पत्रिका मैंने छपवालन। ठीक है, क्या किए, पांच परगनिया का जो परम भक्त हम लोग बोलते हैं विनोद सिंह को, उनके बारे जीवनी लिखे, है ना, उनके बारे वर्णन किए, मतलब उनका जीवनी लिखे और उनके बारे कविता भी लिखे और क्या किए आदिवासी पत्रिका में छपवाए। और जोनेक जोने जोनेक हाथे इगला आए लगलो और उसके बाद सबके हाथ में ये पहुंचने लगा। ठीक है, आपन लेख गिला कारण महादानी पाठक सब संगे और आदिवासी पत्रिका के संपादक श्री राधाकृष्ण जी संगे बेजान गुणगान पाए लगलन। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि यही अपना जो लेख के वजह से महादानी जी क्या किए, आदिवासी पत्रिका का जो संपादक थे श्री राधाकृष्ण जी, ठीक है, वो बहुत इनका गुणगान किए, है ना, कि बहुत अच्छा राइटर है। पांच परगना में छिपे, हाँ, एक बार राधाकृष्ण जी महादानी जी के चिट्ठी लिख कौन कोई रोहन, पांच परगना में छिपे साहित्य को उजागर कर आप अपने को धन्य बना दे। ठीक है, क्या बोले थे जो राधाकृष्ण जी थे, है ना, वो कौन थे, आदिवासी पत्रिका के संपादक, है ना, तो उन्होंने क्या बोले कि आप जो है साहित्य को, पांच परगना का साहित्य को उजागर कर अपने आप को धन्य कर दे। ठीक है, ऐसा वो बोले थे। संपादक जी के संगे इतना बड़े बात सुन कौन महादानी जी के बेजान बेस लागलो, कोई तारीफ करेगा तो अच्छा लगेगा ही, है ना, और उनने मनोबल आरो बढ़ गए लोग। ठीक है, उनका जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो और ज़्यादा बढ़ गया। रकम रकम के विद्या रचना कोर कौन इमने प्रकाशन करते हैं पोठा लागलन और इनका रचना गिला पढ़ पढ़ के भिन्न भिन्न भाषा साहित्य के साहित्यकार और विद्वान गिला इमने प्रशंसा करे लागलन। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि वो धीरे धीरे बहुत तरह का रचना करते चले गए, प्रकाशन होते चला गया और इधर उधर जो भी अलग अलग भाषा का जो साहित्यकार है वो लोग भी इनका तारीफ करने लगे। नागपुर के विद्वान और साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय जी, योगेंद्र नाथ तिवारी जी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी एमान साहित्यकार गिला चिट्ठी लिख कर महादानी जी के मनोबल बढ़ा लागलन। ठीक है, देखिए कहाँ तक बात पहुँच गया, इन्होंने इतना अच्छा लिखने लगे कि दूसरी भाषा के राइटर हैं, नागपुरी भाषा के, है ना, साहित्यकार जो हैं प्रफुल्ल कुमार राय जी, योगेंद्र नाथ तिवारी जी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी, है ना, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी, ये लोग इनको चिट्ठी लिख के क्या करने लगे, मनोबल इनका बढ़ाने लगे। ठीक है, इमने बढ़ाल मनोबल के साहसे महादानी जी जो झारखंड रांची एक्सप्रेस और बांग्ला पत्रिका छत्राक माने अपन रचना गिला प्रकाशन करवा लागलन। ठीक है, देखिए क्या क्या करने लगे उन्होंने, जैसे मनोबल बढ़ गया उसके बाद जे झारखंड एक पब्लिशर है एक्सप्रेस और बांग्ला पत्रिका छत्राक में भी अपना प्रकाशन करवा। ठीक है, ऐसा रचना के पढ़े के बाद पांच परगना संगे संगे हियाँ बाहरों लोग हियाँ हरेक जिनिस के चिन्ह पाए लागलन। ठीक है, देखिए अब ये इनका तो जो काम था क्या कर रहे थे, पांच परगना के क्षेत्र के बारे में बताते थे,
है ना, उस टॉपिक को लेके पढ़ाई अपना पुस्तक लिखते थे। तो जितना भी पढ़ने वाले थे तो इनका रचना को तो पसंद करते थे, साथ साथ हम लोग का पांच परगना का क्षेत्र के बारे में भी बहुत अच्छा से वो लोग जानने लगे, है ना, क्योंकि ये हर एक मुद्दा उठाते थे। लेखक महादानी जी के हर एक रचना मैंने किछु न आर क्षेत्रों कहते हैं किछु विशेष रहत रहे। ठीक है, जो जो महादानी जी हैं इनका रचना में कुछ नया टॉपिक हमेशा मिलता था। ठीक है, और नया जगह के बारे में भी कुछ जरूर बताया जाता था। ठीक है, जेटा पढ़ कर हियाक और हियाक बाहर के लोग किछु नवा सीखे पात्रन, जो पढ़ के यहाँ का आदमी और यहाँ से बाहर का भी जो आदमी है वो लोग कुछ ना कुछ नया सीख पाते थे, क्योंकि हमेशा एक नया टॉपिक को लेके एक पुस्तक लिखते थे। ठीक है, उस समय लिखल हर एक रचना गिला आदिवासी पत्रिकाएं छपात रहे। उस टाइम जो है इनका रचना जो है प्राय क्या होता था, आदिवासी पत्रिका में ही छपाया जाता था। ठीक है, इमने मुख्य रचना गिला जेगला आदिवासी पत्रिका मैंने छपात रहे से गला रहे। देखिए क्या क्या मुख्य पत्रिका है, राइटिंग है जो आदिवासी पत्रिका में छपाया गया था। बाघ और सियार, माटिर संगे खेला, श्री रामकृष्ण गांगुली, परिवर्तन, पांच फुर्गनिया और उसका साहित्य, बुद्धि और शक्ति, कमला मुंडा, गोडाडी का वनांचल। देखिए ये वाला आप लोग को टीचर में पढ़ना है, ये वाला सिलेबस याद रखेगा ना, गोडाडी का वनांचल जो टीचर अभी जो आया हुआ है। कोयल घोंसला नहीं बनाती, मुंडाओं का क्षेत्र धर्मपुर, सिल्ली पाठशाला में नाम लिखा हुआ आया, दहेज की शादी, आठवां पुत्र खुदराम सिंह, प्रगति की ओर बढ़ता गांव, रास और लोक कवि, गीत गोविंद बैठकी, समय का फेर, डाई का प्यार, रास और गोरंगिया का दधी समात, लोक कवि बोरजूराम, फुरगना में सोहरोई, पांच फुरगना साहित्य में विनोद सिंह का योगदान बहुत सारा लिखे हैं। देखिए ना, लोक कवि विनोद सिंह, शारदा देवी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एमन लिखल रचना गिला लोक के बेजाइन पोसिन लाइक रहा। ठीक है, इनका जो लिखा हुआ जो भी रचना था ये सब आदमी जो भी पढ़ने वाले थे उनको बहुत पसंद आया था। इस रचना गिला लगभग 1960 के भीतरे आदिवासी पत्रिका में प्रकाशित हो रहा। इतना भी जितना भी था लिखा हुआ रचना सब 1960 अंदर ही आदिवासी पत्रिका में रिलीज हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। महादानी जी आकाशवाणी रांची ले जुड़ल रहे। महादानी जी आकाशवाणी रांची से भी जुड़े हुए थे, है ना, पहले तो रेडियो का जमाना न था तो वही आकाशवाणी रांची भी जुड़े हुए थे। तो आकाशवाणी के माध्यम में इनको लोकवार्ता, कहानी, शब्द चित्र, कविता एमन के प्रकाशन होता और महादानी जी आम जन जीवन के घेचा माला बन जा रहा है। ठीक है, अब पहले क्या था, हर कोई इंसान रेडियो सुनते थे। अभी जैसे हम लोग का यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, रील्स आ गया, तो उस तरह पहले क्या था, सबका एक ही सहारा था रेडियो। तो रेडियो में ये आने लगे, तो जैसे आने लगे तो इनका जो भी कहानी था, कविता था, ये सब वहाँ पे प्रकाशित होने लगे। तो सबके दिमाग में क्या हो गया, जीवन का घेचा का माला बन जा रहा है, मतलब सब एकदम पूरा जुड़ गए थे, सबका सभी इंसान इनके साथ जुड़ गए थे, है ना। महादानी जी के साहित्यिक और सांस्कृतिक भूखे रहे जेटा इमने इमन के हिया तक पहुँचाए टाइम मदद कर रहे। ठीक है, देखिए महादानी जी को क्या था, साहित्यिक और सांस्कृतिक का जो भूख होता है वही भूख था जो इनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया था। ठीक है, बिना भूख से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ही पास करना पड़े, जब तक मन के अंदर भूख नहीं होगा वो कुछ नहीं होने वाला है। महादानी जी के जोश और उमंग के खातिर उमने जगह जगह लोकसभा साहित्य और सांस्कृतिक सम्मेलन के भाग ले और निजो समय समय साहित्यिक सम्मेलन के आयोजन करते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि ये सब करने के बाद महादानी जी जो है सभी का जोश और उमंग को बढ़ाने के लिए वो जगह जगह क्या करते थे, लोकसभा लोक भाषा का जो साहित्यिक सांस्कृतिक सम्मेलन होता था वहाँ भी जाते थे भाग लेने और खुद भी आयोजन करते थे। ठीक है, इटाकर प्रतापे सन 1970 माने इमने छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन राधिका मैदान सिल्लिए आयोजित कर रहे। ठीक है, 1970 ईस्वी में क्या हुआ था कि छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन राधिका मैदान में सिल्ली जो में है वहाँ पे ये आयोजन किए थे। ठीक है,
पुरी के प्रसिद्ध विद्वान प्रफुल्ल कुमार राय जी इस सम्मेलन के देखिए नागपुर का जो प्रसिद्ध विद्वान है प्रफुल्ल कुमार वो क्या बोल ऐतिहासिक सम्मेलन कोई रहे ठीक है। इस सम्मेलन का क्या बोलते हैं एकदम ऐतिहासिक सम्मेलन है। यह समय जे रहे जखन डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इनकर बारे कोई रहें छोटा नागपुर साहित्य के रोरे एक समर्पित कार्यकर्ता है कि ठीक है। जो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी थे वो इनके बारे में बोले थे कि आप जो है छोटा नागपुर साहित्य का एक समर्पित कार्यकर्ता है ना। 1982-84 रांची विश्वविद्यालय रांची में जखन आस्कर के पढ़ाई शुरू करल गेल तखन इमने बाह्य परीक्षक के रूपे पांचफोरनिया भाषा के प्रतिनिधि कर रहन ठीक है। देखिए जब 1982 से 84 का ईस्वी सब में रांची विश्वविद्यालय में क्या हुआ था स्नातकोत्तर मतलब एमए पीजी है ना। पीजी में जब पांचफोरनिया का पढ़ाई स्टार्ट हो गया तब इनको बाह्य परीक्षक मतलब गेस्ट के रूप में गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया था पांचफोरनिया भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए है ना। 1989 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची के जनजाति के बेटे लेख महादानी जी के सम्मानित करल जा रहा है ठीक है। क्या हुआ था 1989 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची के द्वारा है ना जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के तरफ से इनको क्या किया गया था सम्मानित किया गया था ठीक है पुरस्कार दिया गया था। 1978 ईस्वी के पंचायत चुनाव इमोन के सदस्य चुनल जा रहा है ठीक है। 1978 ईस्वी में क्या हुआ था इनको पंचायत चुनाव में सदस्य चुना गया था मतलब पंचायत चुनाव जीत गए थे ठीक है 1978 ईस्वी में। ईस्वी एकदम याद रखिएगा। 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी में इमोन के देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान लेख सम्मानित करा जा रहा है ठीक है। क्या हुआ था 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी में इनको देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू लोग बताइएगा ज़रूर। आवाज़ वीडियो क्वालिटी आ रहा है कि नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं और आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा है ना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को भी बजा दीजिए है ना। महादानी जी भोले कादो काठिए छोटे रहे मिंतु इमने सोच विचार बेजान उचार है ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है महादानी जी जो है क्या बोल रहे हैं शारदा देवी गुड है मतलब सब ठीक है ना। चलिए हाइट में बहुत छोटे मोटे थे काले थे लेकिन जो उनका सोच विचार था ना वो बहुत ऊंचा था है ना बहुत बड़ा था। स्वभाव लेख शांत मधुर भाषी और मानवा के प्रति दया भाव इमने विशेष गुणक मध्य एक रहे ठीक है। बहुत ही शांत स्वभाव के थे है ना। और मधुर भाषी का मतलब इनका जो आवाज़ है बहुत अच्छे थे किसी से गुस्सा से बात नहीं करते थे सबसे प्यार से बात करते थे है ना। व्यवहार इनका बहुत अच्छा था ठीक है। अपन जीवन के उठा पठक के माझो इमने जे पांचफोरनिया भाषा भाषी सब के तेहे कोई रहन इटा पांचफोरनिया भाषी कबो नहीं भूले पारबन ठीक है। सही बात है इनका जीवन में इतना उथक बैठक था उथल पथल था गरीबी था फिर भी इन्होंने जो हम लोग के लिए किए हैं इतना सारा किताब लिखे हैं ठीक है। तो इनके लिए जो पांचफोरनिया भाषी है कभी इनको नहीं भूल सकते हैं ठीक है। समय के चक्करे चलते चलते महादानी जी 77 बच्चों के उम्र 23 दिसंबर 2010 ईस्वी में हमारे सब के छोड़ के चल गए लोग है ना। आर पांचफोरनिया बासी सब दिन एक टूर हो गलन ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि जो 23 दिसंबर 2010 ईस्वी में जब इनका उम्र जो है 77 साल हो गया था तो उस टाइम ये हम लोग को छोड़ के चले गए है ना। मतलब देहांत हो गया ठीक है। वास्तव में महादानी जी पांचफोरनिया करते हैं जेटा कोई रहन सेटा जलाए पांचफोरनिया बासी सब दिने उनको ऋणी रोवन ठीक है। सही बात है वास्तव में जो भी किए हैं ये उन्होंने पांचफोरनिया वासी के लिए तो हम लोग पांचफोरनिया वासी जो है सब दिन मतलब हमेशा इनका क्या रहेंगे ऋणी रहेंगे है ना। इमन के जे यदि पांचफोरनिया का रतन कहल जाए हलो कम नहीं हुई इनको अगर हम लोग पांचफोरनिया का रतन बोला जाए तो पर भी कम ही होगा ठीक है ना। कहल जाए कम नहीं हुई मतलब इसको हम लोग पांचफोरनिया का रतन भी बोल सकते हैं है ना। फिर भी ये जितना तारीफ करे उतना ये तारीफ क्या है कम ही है। ये जो इन्होंने इतना
मेहनत से जो काम किए हैं, ठीक है। चलिए इनको एक रिव्यू कर देते हैं। देखिए क्या था, इनका जो जन्म था 16 सितंबर 1933 ईस्वी में सिल्ली में हुआ था, ठीक है। जो बच्चे लोग शुरू से नहीं देखे हैं वो इनको देखिए, रिव्यू हो जाएगा। इनका पिताजी का नाम था कुंज बिहारी, माँ का नाम साठोबाला देवी, ठीक है। महादानी जी जो है पांचपर्णी भाषा का पहला क्या है, गीतकार है, ठीक है। इमोन आदिवासी पत्रिका मैंने पांचपर्णी भाषा और उनको साहित्य लोक कवि विनोद सिंह, दीना तांती, नवरत्न सिंह माटिर संगे खेला रास और गौरंगिया के दोही संवाद पाँच मैंने टूसु पूर्व बाग और सियार श्री राम कृष्ण गांगुली परिवर्तन बुद्धि और शक्ति छपाए रहे, ठीक है। इस तरह का किताब का नाम है, ये सब छपा हुआ है इनके द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, आदिवासी पत्रिका में, है ना। पुष्पा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 1970 ईस्वी में इन्होंने छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन कहाँ किए थे, सिल्ली में आयोजित किए थे, ठीक है, 1970 ईस्वी में, ठीक है। 2003 में इनको जो है देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2003 में इनको क्या किया गया था, देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनका निधन जो है 23 दिसंबर 2010 को हो गया, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम लोग बस इतना ही सा है। सुनीता महतो गुड इवनिंग। चलिए कैसा लगा आप लोग को ये पूरा कहानी बताइएगा ज़रूर, है ना।